Good morning, students. In this video I am going to start another chapter, elections. In this chapter we will study the meaning of elections, the need for election, kinds of elections, types of elections and composition of election commission in brief. As according to your reduced syllabus, elections meaning: an election is a form of contest between two or more person for a political post. किसी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए इलेक्शन होता है जो एक तरीके से कॉन्टेस्ट होता है दो या दो से ज्यादा पर्सन के बीच में. द कैंडिडेट्स मे बिलोंग टू पॉलिटिकल पार्टीज और कैन बी इंडिपेंडेंट. दे कैनवस फॉर द वोट्स ऑफ द पीपल. इन इंडिया पीपल वोट टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा. इंडिया में लोग वोट करते हैं लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करने के लिए, मेंबर्स ऑफ द विधानसभा के लिए, in state members of municipal corporation, municipalities and members of पंचायत in villages में ये सारे members elect करने के लिए direct election होता है. The political party जिसकी majority of votes जिसके ज़्यादा होंगे वो candidate जीतेगा और उसी की सरकार बनेगी in the center और in state level. Symbol for voting. This is a symbol for voting. The need for election. Democracy चाहिए तो इलेक्शन होना बहुत ज़रूरी है. गवर्नमेंट सुप्रीम पावर है और जो लोगों के लिए और लोगों के द्वारा ही आती है. सेकंड, डिफरेंट कैंडिडेट्स आते हैं डिफरेंट पोस्ट के लिए और एक ही पोस्ट के लिए कई कैंडिडेट्स खड़े होते हैं. सिटीजन को यहाँ पे एक बेटर चॉइस करना पड़ता है कि कौन हमारा कैंडिडेट बेस्ट है. Citizens enjoy their fundamental rights. For example, they enjoy right to equality of opportunity. इस अपॉर्चुनिटी का वो फायदा उठाते हैं. इलेक्शंस में आते हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए सीट्स रिजर्व होती हैं और पब्लिक ऑफिस में भी शेड्यूल ट्राइब्स की भी सीट्स रिजर्व होती हैं. देयर इज अ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट. इस टाइम इलेक्शन के टाइम कैंडिडेट्स और वोटर्स यहाँ पे अपनी राइट्स को एंजॉय करते हैं, राइट्स का फायदा उठाते हैं. फ्रीडम टू express their opinion, what kind of policy they will form after winning and what kind of speech they impress the people by giving their speech and rallies. Citizens are able to enjoy their right to vote under universal adult franchise. Citizens को यहाँ पे right है, हर एक नागरिक यहाँ पे 18 साल के बाद वोट दे सकता है इलेक्शन में. By voting and electing candidates of their choice, people indirectly take part in running the government. वोटिंग करके और इलेक्ट करके एक तरीके से लोगों ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गवर्नमेंट बनाने में हिस्सा लिया है. The government is kept on a leash. The fear of losing. गवर्नमेंट को भी एक डर होता है कि कहीं हार ना जाए नेक्स्ट इलेक्शन में अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगी. ड्यूरिंग इलेक्शंस पीपल गेट पॉलिटिकल एजुकेशन. इलेक्शन के टाइम लोगों को भी इंटरेस्ट आता है कि कौन सी सरकार कैसी होनी चाहिए, कौन सी पार्टी कैसी काम कर रही है, क्योंकि उनको वोट देना है, उसी के अकॉर्डिंगली वो वोट देंगे. तो यहाँ पे भी लोग पॉलिटिकल चीज़ों, पॉलिटिकल नॉलेज लेने लगते हैं. पीपल कम टू नो ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. लोगों को अब जानकारी होने लगती है गवर्नमेंट पॉलिसीज की इसी बहाने, क्योंकि वो उनको इलेक्शन हो रहा है, उनको वोट देना है, वो फ़ायदा बुरा सब समझने लगते हैं कि कहाँ से उनको क्या फ़ायदा होगा, क्या इंपॉर्टेंट मैटर है. देन पीपल फील वेरी इंपॉर्टेंट when famous personalities like film stars, sportsmen, political leaders, etc. visit their localities or go house to house asking for their votes and canvassing for their candidates. पीपल को भी बहुत इंपॉर्टेंट फील होता है जब वो देखते हैं कि अरे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं, फिल्म स्टार्स हैं, जो बहुत सारे लोग खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए, वो सब लोकेलिटीज़ में आते हैं, घर घर जाते हैं, वोट के लिए बोलते हैं, रैलीज में निकलते हैं और अपना भाषण भी देते हैं. तो लोगों को यहाँ पे इंपॉर्टेंट फील होता है. Elections help to judge a government's success or failure and enable voters to decide in favor or against the existing government. इलेक्शन से क्या होता है, गवर्नमेंट की सक्सेस और फेलियर को जज किया जा सकता है. यहाँ पे लोगों को मौका मिलता है कि वो उसी गवर्नमेंट को रूल करने के लिए दोबारा रन करवाएंगे, मतलब इलेक्ट करेंगे या फिर एक नई सरकार बनाएंगे. तो इससे वोटर्स डिसाइड करते हैं एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के फेवर में रहना है या अगेंस्ट में रहना है. नेक्स्ट टॉपिक इज काइंड्स ऑफ इलेक्शन.
देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन में वोटर्स वोट करते हैं डायरेक्टली, दे elect their representative to a legislature in India, like Lok Sabha election. The different Vidhan Sabha legislative assemblies, municipal corporation, municipalities and the various panchayat, इन सभी का election direct होता है. The elections take place every 5 years. The political party which wins the majority in the Lok Sabha, they will form the central government. जो political party majority vote से जीतेगी लोक सभा इलेक्शन में, वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करेगी. सिमिलरली पॉलिटिकल पार्टी जो विधानसभा के इलेक्शन के लिए जीतेगी वो स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करेगी. इनडायरेक्ट इलेक्शन इन इंडिया, यूनियन लेजिस्लेचर पार्लियामेंट कंसिस्ट 2 हाउसेस. अपर हाउस इज राज्यसभा एंड लोअर हाउस इज द लोकसभा. 2 हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में, वन इज राज्यसभा एंड द सेकेंड इज लोकसभा. इनिशियली ऑल स्टेट्स हैड 2 हाउसेस ऑफ लेजिस्लेचर. अपर हाउस दैट इज विधान परिषद, लोअर हाउस दैट इज विधान सभा. Now only 5 states have both the houses. Indirect election take place for the members of the Rajya Sabha and the Vidhan Parishad in the states. State का जो राज्य सभा इलेक्शन होता है और विधान परिषद का इलेक्शन होता है, उसके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन रिक्वायर्ड होता है. Adult citizens of 18 years above do not vote in this election because it is indirect election. आपने डायरेक्टली जिसको भी इलेक्ट किया है, they will elect their representative. The members of the Vidhan Sabha कास्ट देयर वोट्स टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा. विधानसभा के जो मेंबर्स हैं जो डायरेक्ट इलेक्शन से आए हैं, वो वोट देंगे राज्यसभा के मेंबर्स के इलेक्शन के लिए. इस तरीके से ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ. ऑल्सो द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज इलेक्ट अ पार्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल. जो डायरेक्ट इलेक्शन जिसमें पब्लिक ने डायरेक्टली कास्ट किया, वोट किया मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, अब वो मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल elect करेंगे. This is called indirect election. Our president is elected by the votes of the elected members of both houses of the parliament and the elected members of legislative assemblies of state. President का election both the houses of the parliament के members, मतलब MPs, member of parliament, वो लोग elect करते हैं अपने president को, और legislative assemblies ऑफ द स्टेट के भी मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, मतलब हाउसेस के मेंबर्स और लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स, ये सब वोट देते हैं, उससे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं. तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुआ. द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड एमपीज ऑफ बोथ द हाउसेस. एमपीज मीन्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट थ्रू देयर वोट्स. देयरफॉर इन इनडायरेक्ट इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल प्ले द रोल ऑफ वोटर्स. जो लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है वो वोटर्स का रोल प्ले करेंगे ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. द कैंडिडेट्स फॉर बोथ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन रिक्वायर सर्टेन क्वालिफिकेशंस टू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन. टाइप्स ऑफ इलेक्शन. नाउ द वन इज जनरल इलेक्शन, सेकंड इज मिड टर्म इलेक्शन, थर्ड इज बाय इलेक्शन. व्हाट इज जनरल इलेक्शन? जनरल इलेक्शन वो इलेक्शन होता है जो हर 5 सालों में होता है. जो लोकसभा इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होता है, जिसमें डायरेक्ट इलेक्शन होता है 5 इयर्स में. ये इलेक्शन होता है हर 5 सालों में. फर्स्ट जनरल इलेक्शन इंडिया में टू इलेक्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द लोकसभा हेल्ड इन 1952. 16th जनरल इलेक्शन अभी 2014 में हुआ था. ओनली 2 यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी कंडक्ट जनरल इलेक्शन टू इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट. पॉलिटिकल पार्टी जिसकी मेजॉरिटी वोट्स जिधर जाएंगे इन द विधानसभा विल फॉर्म द न्यू गवर्नमेंट ऑफ दैट स्टेट. तो विधानसभा इलेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा वोट्स मिलेंगे वही उसकी सरकार बनेगी स्टेट में. इसी तरह सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी. मिड टर्म इलेक्शन. इट मे हैपन दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मे लॉस द नो कॉन्फिडेंस मोशन इन पार्लियामेंट. कभी कदार क्या होता है कि 5 साल के बीच में ही कभी कदार सरकार जो होती है वो कमजोर हो जाती है. गवर्नमेंट में लूज द कॉन्फिडेंस इन पार्लियामेंट और दे कुडंट रन द गवर्नमेंट एफिशिएंटली. तो ही रिजाइंस विथ हिज मिनिस्टर्स. प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देता है अपने मिनिस्टर्स के साथ. इन सच अ केस प्रेसिडेंट को डिसॉल्व करना पड़ता है लोकसभा और अगेन फ्रेश इलेक्शन होता है बीच में ही. तो इसको हम लोग मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं. नाउ द इलेक्शन हेल्ड विद इन 5 years, 5 साल के अंदर जो इलेक्शन हो जाए एक नया लेजिस्लेचर या नई गवर्नमेंट बनाने के लिए, लोकसभा का या विधानसभा का इलेक्शन हो,
एक विधानसभा के लिए स्टेट गवर्नमेंट और लोकसभा के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट बनाने के लिए अगर 5 साल के अंदर इलेक्शन होता है तो उसको मिड टर्म इलेक्शन कहते हैं। बाय इलेक्शन, if an elected MP of the Lok Sabha or an elected MLA of the Vidhan Sabha resign his post or die in office, the seat becomes vacant. अचानक अगर किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट खाली हो जाए या एमएलए की सीट खाली हो जाए, विधानसभा के एमएलए की, या उन्होंने खुद रिजाइन किया या डाई मर गए या कुछ भी हो गया, उनकी सीट किसी भी रीजन से खाली हो जाती है, वेकेंट हो जाती है, तो उस सीट को फिल करने के लिए, उस वेकेंट सीट के लिए किसी को लाने के लिए, उसके लिए इलेक्शन होता है, उसको बाय इलेक्शन कहते हैं। Such an election is called by-election. The newly elected MP or MLA will continue to hold the post till the remaining term of the Lok Sabha or the Vidhan Sabha as the case may be. तो एक नया इलेक्टेड एमपी या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए सेलेक्ट करने के लिए, ताकि वो पोस्ट कंटिन्यू हो सके, इसके लिए बाय इलेक्शन रखा जाता है जब तक लोकसभा का टेन्योर खत्म नहीं होता। कॉन्स्टिट्यूएंसी इज नॉट इन योर कोर्स। Now, according to your reduced syllabus of ICSE class 9th, composition of election commission in brief is in your course. To conduct free and fair election, Indian Constitution has provided an organization independent of all political influences. एक फ्री और फेयर इलेक्शन कराने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनवाया है जिसको कहते हैं इलेक्शन कमीशन, जो किसी भी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से इंडिपेंडेंट है। इलेक्शन कमीशन इज सच एन ऑल इंडिया बॉडी जिसके पास पावर है इलेक्शन को कंडक्ट कराने की पार्लियामेंट के लिए एंड टू द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देयर आर स्टेट इलेक्शन कमीशन टू होल्ड इलेक्शंस टू द स्टेट लेजिस्लेचर, द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, द म्युनिसिपैलिटीज एंड पंचायत इन ईच स्टेट। स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है जो स्टेट लेजिस्लेचर के लिए इलेक्शन हेल्ड कराता है, होल्ड कराता है, करवाता है, उन सब चीज को कंडक्ट कराता है। म्युनिसिपैलिटीज के इलेक्शन को कंडक्ट कराता है। पंचायत के लिए भी इलेक्शन जो होते हैं उनके लिए भी स्टेट इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को होल्ड कंडक्ट कराता है। देन दिस इज अ बिल्डिंग ऑफ इलेक्शन कमीशन। यू ऑल कैन सी दिस फिगर 2.3। देन figure 2.4, Mr. Sunil Arora is the Chief Election Commissioner of India. The Election Commission has its headquarters at Delhi. Delhi में इसका मेन ऑफिस है इलेक्शन कमीशन का। The Commission has a Chief Election Commissioner and the 2 Election Commissioners. कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स भी होते हैं। दे आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इन सबको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर्स enjoy a term of 6 years or till the age of 65 years. जब तक ये 65 years के नहीं हो जाते तब तक ये अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं, या फिर 6 years का टेन्योर जो भी अर्लियर होगा। अगर वो पहले 65 years के हो जाते हैं तो रिटायर हो जाएंगे, या पहले इनका 6 years का टेन्योर खत्म हो जाएगा तो रिटायर हो जाएंगे। फिर री इलेक्शन होता है, इनका भी री सिलेक्शन हो सकता है, प्रेसिडेंट इनको दोबारा भी इलेक्ट कर सकते हैं उस पोजीशन के लिए। एज रिगार्ड इट्स फंक्शंस, इलेक्शन कमीशन क्या करता है? सुपरवाइज करता है, डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है इलेक्शंस पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के, म्युनिसिपैलिटीज के एंड पंचायत के, एज वेल एज द ऑफिसेस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इलेक्शन कमीशन इलेक्शन को कंट्रोल करता है, डायरेक्ट करता है, कंडक्ट कराता है पार्लियामेंट, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपैलिटी, स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत के इलेक्शंस को, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को भी होल्ड करता है। फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंसीज को मार्क करना, मतलब एरिया वाइज डिवीजन करना इंडिया में, कॉन्स्टिट्यूएंसी उसको कहते हैं। प्रिपेयरिंग एंड अपडेट एक इलेक्टोरल रोल, वोटर्स लिस्ट बनाना। देन गिविंग रिकॉग्निशन, पॉलिटिकल पार्टीज को का रजिस्ट्रेशन होना और उनका रिकॉग्निशन करना। फिर सिंबल्स देना, पॉलिटिकल पार्टीज को सिंबल्स मिलते हैं, या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी सिंबल्स मिल सकते हैं, लाइक बीजेपी का जैसे कमल है। फिर इलेक्शन की डेट को अनाउंस करना कि किस दिन कहां पे इलेक्शन होगा। 6th, फाइलिंग नॉमिनेशन पेपर्स बाय कैंडिडेट्स यहाँ पे नॉमिनेशन पेपर्स फिल करते हैं। 7th, अलाउइंग विथड्रॉल ऑफ नॉमिनेशंस। 8th, आस्किंग कैंडिडेट्स टू फॉलो अ कोड ऑफ कंडक्ट, कैंडिडेट्स को बोला जाता है कि ये रूल फॉलो करना है। 9th, इलेक्शंस होल्ड होते हैं, मतलब इलेक्शंस होते हैं पीसफुली। 10th, रिजल्ट डिक्लेयर होता है आफ्टर काउंटिंग वोट्स।
11 चेकिंग इलेक्शन एक्सपेंसेस, इलेक्शन के जितने भी खर्चे हैं उसको चेक करने का काम इलेक्शन कमीशन का है। 12 अगेन होल्डिंग इलेक्शन इन केस ऑफ पोल वायलेंस, मान लीजिए किसी भी दिन इलेक्शन में किसी भी एरिया में कोई वायलेंस हुआ होगा, वहां पे दोबारा इलेक्शन होल्ड कराने के लिए भी इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार है। नाउ चिल्ड्रन, पावर्स एंड रोल्स ऑफ इलेक्शन कमीशन, election procedure and free and fair election is not in your reduced syllabus, so that's why I am omitting these topics. Now in the next video I'll discuss question answers. Thank you.